और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से सीधे। आपको बता दें कि राबड़ी देवी के आवास पर इस वक्त आरजेडी के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। खबर है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं, क्योंकि बार बार अलट पलट करते रहते हैं राजनीति में अपने सहयोगियों के साथ। जिसके साथ वो लड़ते हैं बाद में उसी को वो धोखा दे देते हैं। इसी वजह से लालू खेमे से ये बड़ी खबर आ रही है। उधर 28 जनवरी को नीतीश ने जेडीयू की बैठक बुलाई है। 28 जनवरी को सुबह 10 बजे जेडीयू की बड़ी बैठक होने वाली है। तो जनता दल यूनाइटेड क्या 28 जनवरी को इस बारे में ऐलान करेगी या उसके पहले यह अनाउंसमेंट किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? जबकि पटना में अभी राबड़ी के घर पर आरजेडी नेताओं की बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बड़े बड़े नेता शिवानंद तिवारी जैसे तमाम नेताओं की उस बैठक में मौजूदगी है। शिवानंद तिवारी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि हमने नीतीश से समय मांगा, लेकिन नीतीश बाबू ने मिलने का समय हमें नहीं दिया। तो बिहार की राजनीति इन एक एक खबरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पलट चुकी है और अलट पलट का दौर लगातार जारी है। शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। आदित्य वैभव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, लालू प्रसाद तो आर पार का मन बना रहे हैं, लेकिन विधायकों की संख्या के मामले में यकीनन उनकी स्थिति कमजोर है। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। अगर नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, तो इतनी बैठकें, इतनी बातचीत और 28 तारीख को फिर से बैठक, इसका औचित्य क्या है? इतनी बैठकों के पीछे की सियासत क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार का यही अंदाज है चित्रा। नीतीश कुमार माहौल बनाते हैं, मतलब उन्होंने पूरी बात कर ली है। और देखिए, लगातार 2 दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बैठक कर रही है। अभी भी बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं, जो नेता दिल्ली बुलाए गए, उनको केवल एक सिंगल लाइन का मैसेज दिया गया, जो हमारी जानकारी है उसमें, कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हुए हम उनके साथ अलायंस में जा रहे हैं। और ये केवल जानकारी दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई डिस्कशन हुआ और बाकी चीजें हुई। ये पक्के तौर पे हम कर रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार को जो फैसला लेना है, उसके लिए माहौल जरूरी है। माहौल कैसे बनेगा? माहौल बनेगा जिस तरह जो आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। नीतीश कुमार इसी का इंतजार कर रहे थे। शिवानंद तिवारी ने थोड़ी देर पहले कह दिया। पहले मनोज झा ने कहा कि हम शाम तक का अल्टीमेटम देते हैं। फिर शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार में अगर कुछ बची होगी, अपनी उनकी व्यक्तित्व या उनका कद बचा होगा, तो वो नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। तो ये बयान अब सामने की तरफ से आ रहे हैं और नीतीश कुमार या उनकी पार्टी इस वक्त यही चाहती है। और सबसे जो खास बात है चित्रा, नीतीश कुमार जैसे ही अब जब आगे बात बढ़ी है, नीतीश कुमार एकदम रिलैक्स मूड में, जो सीएम का पहले का उनका अंदाज था, उसी तौर पे दिख रहे हैं। प्रशासनिक फैसले लिए गए हैं। बिहार में आईएएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पे तबादले हुए हैं और नीतीश कुमार खुद कल जा रहे हैं। बक्सर में एक कार्यक्रम है उनका पहले से तय, वहां जाने वाले हैं। तो आप समझिए कि इतनी राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश अपना कार्यक्रम फॉलो कर रहे हैं। चलिए, मैं लौट रही हूं आपके पास। नीतीश की यही सियासत है, किस पल वो किस करवट बैठेंगे ये उनके अलावा और कोई नहीं जान सकता है। आदित्य, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के अगले सियासी कदम पर सभी की निगाह है। इस बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि उन्होंने कल नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा था, लेकिन व्यस्तता का हवाला देकर नीतीश कुमार नहीं मिले। वहीं आरजेडी बार बार नीतीश से अपना रुख साफ करने के लिए कह रही है, लेकिन नीतीश है कि लालू खेमे की धड़कनें बढ़ा रहे हैं, चुप्पी साधकर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार से कल मेरी बातचीत हुई थी। हमने उनको टेलीफोन किया था और हमने मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको कराएंगे। तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो अब कल गणतंत्र दिवस है, तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है, हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है, नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आरजेडी के नेता बार बार कह रहे हैं कंफ्यूजन दूर कीजिए नीतीश कुमार। नीतीश बाबू हैं चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कार्यक्रम लगातार जारी है। सबके बीच जबरदस्त फेरबदल की भी खबरें निकलकर पटना से सामने आई हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं।
बहुत बड़े पैमाने पर पटना समेत कई जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं। जरा समझिए, ये सारे फैसले नीतीश कुमार अकेले ले रहे हैं। एस कपिल अशोक पटना के डीएम बनाए गए हैं। क्या इसके पीछे ये माना जाए कि दरअसल नीतीश कुमार उन अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं जो लालू खेमे के करीबी माने जाते हैं, या फिर कुछ और है? गोपालगंज के डीएम नवल किशोर का भागलपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। गोपालगंज जो पूरा इलाका लालू प्रसाद यादव के प्रभाव वाला माना जाता है, वहीं पर उनका पुश्तैनी घर भी है। तो आप सोचिए, बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के अगर इस तरह के तबादले हो रहे हैं। सीधे आदित्य वैभव का हम रुख कर लेते हैं। आदित्य, अधिकारियों के तबादले से क्या संकेत साफ हो गया है कि कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है अब कि हम इधर नहीं पलटकर उधर जा रहे हैं? चित्रा, जहां तक बात की जाए अधिकारियों के तबादले की, तो ये जो तबादले होते हैं प्रायः देखा जाता है कि साल के अंत में किए जाते हैं, लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि जो सियासी उठापटक की खबरें आ रही थी, जिसको साफ तौर पर शुरू में राजद और जदयू के नेतागण साफ तौर पर जिससे इनकार कर रहे थे, लेकिन उस बीच ये तबादले पूरी तरह से रोक दिए गए थे। आपको बताएं कि जिस तरह से घटनाक्रम तेज हुआ, उसी बीच में पहले एसएचओज के ट्रांसफर किए गए थे। जितने कई सारे ऐसे थानाध्यक्ष थे जिनके थानों को बदल दिया गया था। किसी को पटना से उठाकर बांका भेजा, किसी को मुंगेर से उठाकर हाजीपुर भेजा, और उसके बाद अब बड़े अधिकारी जिसमें जिलाधिकारी भी शामिल हैं, उनको भी बदल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात चित्रा ये कि आप इस बात को देखें कि कल तक जो राजद और जदयू के नेता साफ तौर पर सब सही होने की बात बता रहे थे, वही आज मनोज झा ने साफ तौर पर सवाल पूछा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, स्पष्टीकरण मांगा। और वहीं उनसे जो सीनियर नेता हैं, पार्टी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का आरोप लगाया कि फोन पर बात होने के बाद। फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पल पल बदलती खबरों के बीच आपको बताते चले, भले ही अब तक कोई खुलकर नीतीश के जाने की बात स्वीकार नहीं कर रहा है, चाहे वो जेडीयू का खेमा हो या फिर आरजेडी का या फिर बीजेपी का, लेकिन नेताओं के बदले सुर पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए कैसे पहले और अब के बयानों में कितना बड़ा फर्क, अंतर आ चुका है। नीतीश जी के दबाव का जो प्रक्रिया है, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जो मैं पहले कहता था वही उन्होंने माहौल क्रिएट किया 10-15 दिन में कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। लालू जी घबरा गए, दोनों बाप बेटा पहुंच गए, कहा त्राहिमाम क्या है, तो पहले हटाइए, हटा दिए। और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सारा दरवाजा बंद है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं के साथ आते तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको स्वीकार है? मुझे कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता की तरह रहूंगा। देखिए, बीजेपी की ओर से तो दरवाजा बंद है। ऐसे कहीं दूर दूर तक नीतीश कुमार के साथ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे भाई, उनको हम साथ क्यों लेंगे? उनका जो वोट बैंक था वो तो खिसक कर बीजेपी की तरफ आ चुका है। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए, भाग के चलाया था साफ पार्टी में, अध्यक्ष अभी हम जान करके भगा दिए उधर। राजनीति में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन परमानेंट नहीं होता है। अलट पलट की राजनीति आपने देख ली है, लेकिन बिहार का रंग चटक हो चला है। कितनी बार कौन कौन किस रूप में पलटी मारेगा, इसका इंतजार करना होगा। बीजेपी भी आमादा है, पलक पावड़े बिछाकर नीतीश कुमार का इंतजार कर रही है। तो आरजेडी खेमे में खलबली है। नीतीश कुमार आखिर इस तरह का फैसला क्यों ले रहे हैं? नीतीश कुमार के मन में क्या है, क्या वो बयां करते हैं जब मीडिया कैमरों के सामने आते हैं? इस पर रहेगी आज तक की नजर।